पैसा, पढ़ाई और प्रदर्शन। जैसे तैसे पढ़ाई, स्कूल करें कमाई। असमंजस में अभिभावक, संकट में शिक्षक। सवाल सर्वाइवल का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोरोना संकट का असमंजस सबसे ज्यादा हमारे मासूम बच्चों के इर्द गिर्द गहराया हुआ है। कोई नहीं जानता कि स्कूल कब खुलेंगे भी या इस सत्र में बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ना होगा। और इस असमंजस के बीच अभिभावकों की उलझन ये है कि हाथ पैर जोड़कर, सिफारिशें कराकर, पाई इकट्ठी करके या लॉटरी जीतकर बच्चों का महंगे और नामचीन स्कूलों में दाखिला तो करा दिया था। पेट काट कर पढ़ा भी रहे थे, पर अब कोरोना ने कमर तोड़ कर रख दी है। फीस कहां से भरें? सरकार ने राहत दी, पहले 30 जून तक फीस स्थगित की और अब स्कूल खुलने तक फीस स्थगित कर दी है। इस पर निजी स्कूल संचालकों की भौहें तन गई हैं। निजी स्कूल लामबंद होकर सरकार के फैसले के विरोध में उतर आए हैं। उनका तर्क है कि उन्हें तो स्टाफ को सैलरी देनी पड़ रही है, दूसरे खर्चे भी हो ही रहे हैं, तो फीस क्यों ना वसूलें। इस कश्मकश से कैसे बाहर आया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बहस करेंगे इन सवालों के जरिए कि कोरोना संकट में फीस वसूली कितनी जायज। पढ़ाई में ब्रांड चाहिए तो फीस में आनाकानी क्यों? और शिक्षा देने वाले कब सीखेंगे सेवा का सबक? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज फादर एडी हैं, आप सेंट एंसलम्स के डायरेक्टर हैं, एंसलम स्कूल की चेन के। मुकेश शर्मा जी हैं, आप निजी स्कूल के अध्यापक हैं। और दिनेश कामत हैं हमारे साथ, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। आप बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और सबसे पहले एडी साहब, आपके पास भी आ रहा हूं, आप तीनों के पास ही आ रहा हूं। और मेरा एक सवाल है आपसे कि आपका इस मामले में जो कंसर्न है, पहले मुझे वो बता दीजिए, फिर हम बहस पर जाते हैं। एडी साहब, जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूलें नहीं चल रही हैं, तो फिर फीस क्यों? एडी साहब। प्रोग्राम तो शुरू हो गया, वो बोल रहे थे पर आवाज़ नहीं आ रही। कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब कैसे आएगी? पहले सर, शुरू कर दो। हमारे बच्चे जरूर स्कूल नहीं आ रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि कोविड के कारण ना केवल स्कूल आ रहे हैं, ना कहीं और भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब से हम लोगों को पता लगा कि कोविड चल रहा है, हमने एक दिन भी ऐसा नहीं रोका जब हमने पढ़ाई बंद कर दी हो। पूरी जोर शोर से हमारे टीचर जो हैं पढ़ाई के पीछे पड़े थे, और जो निर्देश हमें मतलब गवर्नमेंट से ही मिली थी, हमारे जो ऊपर से जो आए थे उन्होंने बताया, उसके अनुसार हमने चलाया। और आप अभिभावकों को पूछ सकते हैं कि हमने पढ़ाया कि नहीं। हर टीचर ने, जो भी लग रहा था कि उन्होंने क्लासरूम में नहीं पढ़ाया, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया है वो डबल पढ़ाया है, क्योंकि एक लेसन तैयार करना इतना आसान नहीं था। ये आप किसी से भी पूछ सकते हो, और पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, अभिभावकों से पूछ सकते हो जो बच्चों के साथ बैठे थे। और ये हाल जो है, ये केवल पढ़ाई के इसमें ही नहीं है, हर जगह पर है। कोविड तो ना हम स्कूल वाले लेके आए थे, ना कोई और लेके आए थे। तो लेकिन ये बात ज़रूरी है कि कोई भी मानेगा कि हमारे किसी भी टीचर जो हैं, उन्होंने इसमें पीछे नहीं हटे कि हमने बच्चों को नहीं पढ़ाया। वो बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाने के लिए तैयार थे, और जो आदेश मिले थे उसके अनुसार वो पूरी तरह से पढ़ा रहे थे। तो ये बहुत गलत फहमी है कि टीचर ऐसे बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल फीस मांग रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, यह है। और ये जो आदेश आज हमें जो मिला है, ये एक तरफा आपकी बात समझ में आ गई, क्योंकि आपको मालूम है कि टीचर केवल हमारे टीचर नहीं है, तो दूसरे टीचर जो हैं, जो सरकारी टीचर हैं, वो भी टीचर हैं।
वो भी टीचर हैं, ये भी टीचर हैं, और सरकारी टीचर जो हैं उनको तो तनख्वाह मिल रही है, हाँ हाँ, और हमारे टीचर जो हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे ये कह रहे हैं कि ठीक है। अभिभावक वापस आता हूं आपके पास। मुकेश शर्मा जी, 3 महीने मुकेश तक शर्मा हमने जी। कुछ नहीं कहा। आप हमने कहा, अध्यापक ठीक है, हैं और अध्यापकों का कंसर्न उठा रहे हैं फादर एडीएम, लेकिन मुझे ये बताइए कि फीस देने वाले अभिभावक और बच्चे और आपकी तनख्वाह देने वाले स्कूल संचालक, इस बीच आप स्कूल संचालकों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं कि फीस दीजिए ताकि हमारी तनख्वाह मिले? दूसरा पहलू भी तो है मामले का, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनके बारे में भी तो चिंता होगी आपको, आपका कंसर्न, बोलिए जल्दी। मुकेश शर्मा। क्या वो मनी प्लांट है? क्या पैसे पेड़ पे उग रहे हैं? स्कूलों के पास अभिभावक पैसे जमा कराएंगे, फीस जमा होगी तो ही अब स्कूल दे पाएगा ना। हाँ, कब तक, आखिर कितना देगा? जो अभिभावक ऐसे हैं जो वास्तव में सक्षम नहीं हैं, उन अभिभावकों को अपनी प्रार्थना, अपनी रिक्वेस्ट विद इनकम टैक्स जो उनका हर साल जमा कराते हैं, है ना, उसके साथ कि भाई मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, मैं इस कंपनी मेरी बंद हो गई है, मैं देने में असक्षम हूँ, तो एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणिक तरीका स्कूलों के पास रिक्वेस्ट होगा तो स्कूल उसको कंसीडर करेगा वास्तव में कि ये अभिभावक देने में सक्षम नहीं है। सारे स्कूल कंसिडर कर लेंगे शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी? इस तरह के बयानों से नहीं, मुझे बताइए कि ये काम अगर करेंगे लोग तो सारे स्कूल इस बात को